खैर बारिशों का ये सिलसिला जो है ये सिर्फ पंजाब में नहीं, ये एंटर हो रहा है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में भी, और लगभग 3 तारीख से सिंध में भी ये जो मानसून का सीज़न है ये शुरुआत इसकी हो जाएगी और हमें स्कैटर्ड बारिशें नज़र आएंगी। लेकिन यही बात कि हम जो एक्सपेक्टेशंस हमारी ये थी कि इस दफ़ा शायद 17% कम बारिशें हैं तो उसकी वजह से फ्लडिंग शायद कम होगी, ऐसा नहीं होने जा रहा क्योंकि जो हीट है इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से वो हमारे ग्लेशियल इलाकों पर ज़रूर असरअंदाज होगी और ऐसे में अगर बीच में बारिशें भी होती है तो मज़ीद सैलाबों को एग्रीवेट भी कर सकते हैं और इसी वजह से हमें जो ख़ास इंतज़ाम करने की ज़रूरत है ताकि एक तो कम से कम नुकसान का हमें सामना हो और अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा भी होती है तो हम पहले से उसके लिए तैयार। आपने ग्लेशियल इवेंट्स की बात की तो मेरा ध्यान नॉर्दर्न एरियाज़ की जानिब गया है क्योंकि वहाँ पे इस वक्त NDMA का अलर्ट भी जारी हो चुका है। मुख्तलिफ साइट्स भी आइडेंटिफाई तो की जा चुकी हैं कि कहाँ पे ग्लेशियल इवेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ पे बारिशों का सिलसिला जो है इससे पहले भी जारी था और अब प्री मानसून तो हो चुकी है, अब जो मानसून एंटर हो रहा है वी रियली वांट टू नो कि हमारा मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा। यस वी टॉक्ड अबाउट इट यस्टरडे, लेकिन मौसम का कहते हैं ना कि मौसम का भरोसा नहीं है कि अगर आज हमें ये बताया जा रहा है कि मैग्नीट्यूड कम होगा, हो सकता है ऐसा ना हो। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हम अगर ये कह रहे हैं कि इस बार हमारा मैग्नीट्यूड महदूद है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो इदारे हैं, ख़ास तौर पर रेस्क्यू के इदारे हैं, उनके पास एम्पल टाइम है कि वो अपनी तैयारी कर सकें और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं ऐसे, आप शिमाली इलाक़ाजात की आप बात कर रही थी, आप स्कैटर्ड रेन की बात कर रही थी, मैं स्कैटर्ड पॉपुलेशन की बात करता हूँ। कुछ आबादी पहाड़ के दामन में, कुछ आबादी पहाड़ की चोटी पे, कुछ आबादी पहाड़ के बीचों बीच, कुछ वादियाँ दूर जो है वो पाई जाती हैं। तो ऐसे में और ज़ाहिर सी बात है कुछ आबादियाँ जो हैं वो रिवर बैंक्स पे भी होती हैं। एहसान दावर डायरेक्टर PDM में खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एहसान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके लिए। सबसे पहले तो ये बताइए सर, क्या प्रिपेयर्डनेस है इस बार आप लोगों की? सलाम, शुक्रिया आपका। तैयारी तो बिल्कुल मुकम्मल है। हमने जिस तरह पहले भी मैंने बताया कि PDMA ने अप्रैल के शुरू से ही इस मानसून के लिए तैयारी शुरू कर रखी थी और जितने भी वनरेबल जो इलाके हैं, चतराल से लेके नौशेरा चारसदा तक, इन सब के लिए हम तैयारी कर चुके हैं। वहाँ पे दरियाओं के किनारे जो इंक्रोचमेंट से उनको भी हटाया जा चुका है और बिल्कुल आजकल जो ग्लाफ का जो खतरा है ग्लेशियर के पिघलने का, तो उसके लिए भी हमने तैयारी मुकम्मल की है। जहाँ पे टेलीमेट्री स्टेशन हमारे लगाए गए हैं उनके बारे में हम मेट डिपार्टमेंट के साथ राब्ते में है और मुताल्लिका जो ज़िली हुकाम है उनके साथ भी मुसलसल राब्ते में है। हमने बाकायदा तौर पे जो एवैक्यूएशन साइट्स है जो जहाँ पे ख़तरा हो आबादी को मुंतकिल करने के लिए उनकी आइडेंटिफिकेशन भी हो चुकी है और इस तरह जितनी आबादी मतलब वनरेबल है उनकी भी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। सामान की तरसील भी हो चुकी है। हमारे जो मरकज़ी वेयर हाउस है वहाँ से टेंट्स, ग़िज़ाई मवाद, गैर ग़िज़ाई मवाद, सेहत की जो मवाद है, एहसान साहब अगर आप ये बता सके कि कौन से इलाके वल्नरेबल हैं, अगर आप उनको नेम कर सकें, और उन इलाकों की आबादी को मूव कहाँ किया जा रहा है। मीनवाइल ये जो बारिशों का सीज़न है, एक्सट्रीम बारिशों का सीज़न है, चाहे वो एक हफ्ते का एक है सेशन, इसके लिए क्या टूरिज्म को रोका गया है ताकि ट्रैवलिंग में लोगों को मुश्किल ना हो? मानसून बारिशों का सीजन है, इसमें हमने आइडेंटिफिकेशन किए, हमारा क्लासिफिकेशन हो चुका है। ये पहले से हमें मालूम है कि अपर चतराल, लोअर चतराल, दीर अपर, कोहिस्तान, स्वात, इस तरह नौशेरा, चारसदा, पेशावर, टांका और डेरा इस्माइल खान ये हाई वनरेबल इलाके हैं जो बहुत एहसान साथ मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि प्रिपेयर्डनेस ज़रूर है खैबर पख्तूनख्वा में, ख़ास करके नॉर्दर्न एरियाज़ में जो अपर एरियाज़ हैं,
जो हायर एल्टीट्यूड पर हैं वहाँ से लोगों की मुंतकली का सिलसिला भी जारी है। लोगों को आगाह कर दिया गया है और अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है जहाँ लोगों को शेल्टर्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे में शेल्टर्स के लिए और खुराक के लिए भी इंतजाम एक और कर लिए गए। बड़ी अहम बात यह है कि हम और आगे चल के हम ज़रूर इस पे फोकस करेंगे कि कुछ ऐसी बेल्ट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा में जहां आज भी बाबा आदम के ज़माने के पुल वो जो लकड़ी वाले हैं वो अभी भी चल रहे हैं। तो हमारा ऐसा क्या मैकेनिज़्म है कि क्या हम सिर्फ रेस्क्यू पे हैं या जब हम रिहेबिलिटेशन पे जाते हैं तो हम इस पे कोई काम करते हैं? यानी मैं कोहिस्तानी पट्टी की ख़ास तौर पर बात कर रहा हूँ। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। एहसान दावाड़ साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसान साहब का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।